ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवत गीता के अनुक्रम में आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और पिछली बार हम लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी कथा पर चर्चा की थी। तो आज हम लोग गीता में 3 श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। चौथे श्लोक से आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अभी आप सभी लोगों का आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप लोग अपने व्यक्तिगत समय से इतना समय निकालकर और यहाँ पर एकत्रित होते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। साथ ही मैं सभी पूर्व आचार्यों के और गुरुजन के आप सभी लोगों के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दे कि मैं सही समय पर सही शब्दों का उचित संदर्भ में प्रयोग कर सकूं और हम लोग साथ ही साथ भगवत गीता के सुंदर श्लोकों का रसपान कर सकें। तो मुझे ये आशा है कि आप सभी लोग अपने हृदय से मुझे ऐसा आशीर्वाद देंगे और हम लोग उसका आनंद ले सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे हमेशा करते हैं प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ वागर्थाविव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति
यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरु महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तो हम लोग एक दो बार हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग विषय पर आते हैं, है ना? ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा जो पिछला श्लोक था, तीसरा श्लोक, हम लोग श्लोक संख्या 3 तक कर चुके हैं और वहां हमने देखा था श्लोक इस प्रकार से था। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हम लोगों ने इसके अर्थ में समझा, देखा, पाया कि दुर्योधन जो है वो अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य जी के पास जा करके और बताते, देखो ये पांडु के पुत्रों की सेना को देखो, इनकी भारी सेना को देखो और किस प्रकार से व्यूह रचना की है और किसने की है, इसको द्रुपद के पुत्र ने की है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वो किस प्रकार से वो एक उनमें एनवी इंसाइट करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इनके अंदर द्वेष भावना जागृत हो और ये उनसे द्वेष करने लगे पांडवों से और उनके विपक्ष में अच्छे से युद्ध करें। तो यहाँ पर हमने उसमें चर्चा की थी कि धृष्टद्युम्न का डायरेक्ट नाम न लेते हुए उन्होंने कहा द्रुपद का पुत्र। तो पुराना जो उनकी शत्रुता थी उसको भी वो थोड़ा इंगित करना चाहते थे। तो इसी के क्रम में अगला जो हमारा श्लोक है, इसमें 4-5 श्लोक जो है वो इकट्ठा रहेंगे और उनको इकट्ठा ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो ही बात बनेगी, है ना। तो इसमें जो अगला श्लोक है वो है हमारा अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो हम लोग इसको एक बार रिपीट करेंगे, मेरे पीछे पीछे कर सकते हैं या कोई पढ़ना चाहे तो हम लोग उसके पीछे हम रिपीट कर सकते हैं। कोई पढ़ना चाहते हैं? चलिए मैं पढ़ता हूँ, सब लोग पीछे पीछे रिपीट करेंगे, है ना। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि, अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। एक लाइन पढ़ता हूँ, आप उसके पीछे पढ़िए। हाँ, वो मुझे भी लग रहा है कि ये थोड़ी कठिनाई हो रही शायद आपको। ठीक है। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तो इसमें हम लोग जो है वो देख सकते हैं, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर ये अब क्या कहना चाहते हैं। तो ये उसी क्रम में है। द्रोणाचार्य को पहले उन्होंने बताया देखो सेना कैसे खड़ी है, अब वो कह रहे हैं आगे, इसके आगे। तो हम लोग पहले एक एक शब्द को यहाँ पर समझेंगे फिर। तो अत्र का अर्थ होता है यहाँ। शूरा मतलब शक्तिशाली योद्धा या सूरवीर। महाइशु आशा, महेशवासा जो है, इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो महाइशु आशा मतलब महान धनुर्धर। भीमा अर्जुन समा यानी अर्जुन और भीम के समान। युद्ध कला के पराक्रमी योद्धा। युयुधाना मतलब युयुधान, विराटा मतलब विराट, चा मतलब भी, द्रुपद मतलब द्रुपद और चा मतलब भी, महारथा मतलब महान योद्धा जो अकेले 10,000 साधारण सैनिकों का अकेले सामना करने का सामर्थ्य रखता हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इनको हम अगर इकट्ठा करेंगे तो वो कह रहा है इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। कौन कौन? महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद। तो अब हम लोग इसको फ्रैक्शनेट करके एक एक उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। तो इसने 3 नाम लिए, युयुधान, विराट और द्रुपद। तो हम लोग श्लोक का सेकंड पार्ट पहले देखते हैं और उसके बाद फर्स्ट पार्ट, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये पहला नाम इसने लिया है इसका, महारथी युयुधान का। युयुधान कौन है? युयुधान सात्विकी का नाम, जो युद्ध कला में निपुण हो वो है युयुधान। युयुधान जो है वो सात्विकी हैं। सात्विकी कौन है? सात्विकी श्री कृष्ण के रिलेटिव हैं, क्लोज रिलेटिव, बहुत अच्छे मित्र और उनकी सेना के सेनापति। 3 चीजें। और ये साथ साथ में अर्जुन का बैचमेट है। अर्जुन के साथ में ये द्रोणाचार्य के शिष्य होते थे। बाद में धनुर्विद्या जो है वो अर्जुन से सात्विकी ने सीखी। तो इस तरह से देखें तो इनके दोनों के साथ में जो रिलेशन है, यानी भगवान कृष्ण के साथ सात्विकी का रिलेशन है, सखा भाव है और दास्य भाव है। मतलब वो उनको अपना स्वामी भी स्वीकार करते हैं और थोड़ा सखावत व्यवहार भी करते हैं। अर्जुन के साथ में ये सहपाठी हैं और यानी गुरु भाई हैं, और दूसरा उनके शिष्य भी हैं, उनकी शिष्यता भी स्वीकार करते हैं। तो पहला जो वो यहाँ पर वो कहता है कि कौन है योद्धा हमारे सामने खड़ा? महारथी युयुधान। महारथी का अर्थ अभी हम लोगों ने देखा, वो जो एक साथ 10,000 सैनिकों से इकट्ठा युद्ध कर सकता है। तो जो महारथी युयुधान थे वो, और ये इन्होंने ही युद्ध कला, धनुर्विद्या ये अभिमन्यु को सिखाई। तो अर्जुन के ये शिष्य हुए और इनके शिष्य हुए अभिमन्यु। तो अभिमन्यु के संदर्भ में कहा जाता है, जो महाभारत में लिखा है, कि उन्होंने हस्त लाघव यानी फुर्ती, तेजी से बाण चलाना, ये चीज अर्जुन से सीखी थी। बाकी सारी जो कलाएं हैं वो उन्होंने सात्विकी से सीखी थी, और शास्त्र और राजनीति में निपुणता ये भगवान कृष्ण से सीखी थी। तो अभिमन्यु के पास में 3 गुरुओं का समावेश था, अर्जुन, सात्विकी और भगवान कृष्ण। इसीलिए वो यश अगर किसी का है पूरे महाभारत में और उस काल में, यश, शौर्य की बात नहीं हो रही, तो वो यश अभिमन्यु का है। बाकी किसी का यश नहीं है। उनकी शौर्य गाथाएं हैं तो फर्क रहता है। यश वो रहता है जो हमारे भौतिक संसार में
किस चीज की मृत्यु नहीं होती है? यश की। जब तक यशगान चलता रहता है ना, जब तक कि वो धराधाम पर वो वाला युग, वो वाला कल्प चलता रहे, तब तक उसका यशगान चलता रहता है। तो जो यशस्वी, इसीलिए भगवान कृष्ण से जब आशीर्वाद लेने गए अभिमन्यु युद्ध के पूर्व, जब चक्रव्यूह रचना हो रही थी और उसके पहले ये हुआ कि अर्जुन चले जाएंगे, उनको दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, तो अभिमन्यु आशीर्वाद लेने गए भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया यशस्वी भव, उनको दीर्घायु, चिरंजीवी, ये सब आशीर्वाद दे सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं दिया। ये आशीर्वाद अकेले सिर्फ अभिमन्यु को भगवान कृष्ण ने दिया पूरी महाभारत में, और वो वीर गाथा उनकी उसी प्रकार से प्रचलित है। तो जो सात्विकी हैं, तो इन्होंने ये द्रोणाचार्य के शिष्य थे, अर्जुन के समकक्ष, और इस तरह से देखें इनका और भी बहुत सारा रोल है। पूरी सेना, पूरी नारायणी सेना वो दुर्योधन के साथ चली जाती है, सात्विकी और एक और अभी हम लोग आगे वर्णन करेंगे। दो लोग जो हैं वो इधर अर्जुन के साथ रहते, भगवान कृष्ण जिन्होंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की वो, और दो उस सेना के पात्र ये इधर रहते हैं। और सात्विकी एक ऐसे हैं जो पूरे महाभारत में नहीं मारे जाते। उस नारायणी सेना में सात्विकी एकमात्र व्यक्ति हैं जो पूरी महाभारत के युद्ध में नहीं मारे गए। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सामने, अपने विपक्ष में प्रत्येक योद्धा को हराया। जिस भी योद्धा से युद्ध हुआ, चाहे दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, बहुत ही सुंदर द्रोण पर्व में जो युद्ध है वो पूरा बहुत ही सुंदर है। और उसमें जब द्रोणाचार्य कमान संभाल रहे होते हैं तो दुशासन और उनके सारे साथी वो सात्विकी को घेर लेते हैं, और अकेले सात्विकी जो है वो 3 अक्षौहिणियों को अकेले संभाल रहे होते हैं उस समय। तो उसमें एक भीलों की प्रजाति थी जो पत्थरों से युद्ध करती थी। तो उसमें वर्णन आता है कि वो जब दुशासन से नहीं संभलता है तो वो उनकी सेना को बुला लेते हैं। तो उस तरफ से सिर्फ ये एक युद्ध कला थी जो सात्विकी को नहीं आती थी। तो वो पाषाणों से उनके ऊपर वार करते, बड़े बड़े पत्थर, लेकिन क्योंकि सात्विकी के पास में वो सारी कलाएं थी जो अर्जुन के पास थी, तो वो अपने बाणों से उन सारे पहाड़ों को छिन्न भिन्न कर देते हैं। और अकेले हालांकि विरत हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, थोड़ा हताशा में भी जाते हैं, परंतु वो उन सबको भी मार डालते हैं और दुशासन और उनके साथियों को खदेड़ भगाते हैं। तो वो द्रोणाचार्य के पास जब वापस भाग के पहुंचते हैं तो द्रोणाचार्य उनको बहुत ज्यादा वो करते हैं कि आप कैसे वीर हैं, आपकी शूरता कहाँ है? एक अकेला योद्धा तुम 3 लोगों की सेना को हरा देता है और तुम भाग के यहाँ आ जाते हो, तुम अपने को वीर कहते हो। मतलब इस तरह से बहुत सारी भर्त्सना करते हैं और फिर उनको युद्ध में लड़ने के लिए भेजते हैं, फिर हार जाते हैं। तो सात्विकी का जो यहाँ पे इसलिए जो ये सब बताने का अर्थ है वो यही है कि इसलिए जो है वो उसने पहला नाम सात्विकी का लिया है दुर्योधन ने। उसके हिसाब से, क्योंकि पहला वाला जो श्लोक का पहला पार्ट है, अभी हम लोग जब उसको विच्छेद करके समझने की कोशिश करेंगे तो हमको समझ आएगा कि वो किसी के भीम अर्जुन के इक्विवेलेंट को योद्धा अगर देख रहा है तो उसे समझ आ रहा है कि ये युधान है, ये सात्विकी है। और युधान क्या है? बहुत मुखर है, वो किसी भी अन्याय को सामने से खड़े होकर के बात करते हैं। जब भगवान कृष्ण जाते हैं संधि का प्रस्ताव लेकर के, तो उनके साथ में सात्विकी जाते हैं वहां पर, और जब जिस समय वार्ता हो रही होती है तो सात्विकी को कुछ पसंद नहीं आता, वो थोड़ा क्रुद्ध भी हो जाते हैं। बलराम जी भी जाते, तो बलराम जी के चूंकि शिष्य हैं दुर्योधन, तो बलराम जी का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दुर्योधन के प्रति रहता है। तो वो कहते भी हैं कि अब इतना समय तो बीत गया है, कौरवों को ही राज कर लेने दो, इसमें क्या घट जाता है। इसलिए तो सात्विकी उनके सामने मुखर होकर के कहते हैं कि सनातन परंपरा के हिसाब से या धर्म के हिसाब से अगर देखें तो ये राज्य पांडवों को मिलना चाहिए और इसमें युद्ध ही निर्णायक होगा। तो जब इस तरह की बात करते हैं तो लोग नाराज होते हैं और वो भी सभा छोड़ के बाहर चले जाते हैं। इधर दुर्योधन की भी भर्त्सना हो रही होती है, दुर्योधन के आगे आगे सात्विकी उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो वहां पर सात्विकी जो है उनके 2 मोटिव होते हैं। दुर्योधन के पीछे जाके वो पता लगाते हैं कि
बाहर एक विशाल सेना खड़ी है जो भगवान कृष्ण को कैदी बनाने के लिए दुर्योधन ने प्लांट कर रखा है वहां पर। तो ये बात आकर के सात्विकी फिर सभा में बताते हैं, आगाह करते हैं। सभी लोग उसको बुरा भला भी बोलते हैं, परंतु फिर पता ही है कि दुर्योधन जो है वो इस चीज के लिए आगे बढ़ता है और भगवान अपना विकट विश्व रूप दिखाते हैं उस समय। तो हम देखें कि सात्विकी का जो कैरेक्टर है वो मुखर है, अत्यंत शूरवीर है और हस्त लाघव और युद्ध कला में निपुण है। तो अगर किसी से सबसे ज्यादा डर है इनको दुर्योधन को, तो वो युयुधान है। युयुधान यानी सात्विकी है। हाँ, तो लेकिन हाँ, उसमें स्टोरी यही है कि जिसका फ्री विल है, भगवान ने किसी को आदेश नहीं दिया। उन्होंने नारायणी सेना को बोला कि ये आप ले जाओ, पर ऐसा किसी को, मतलब पूरे युद्ध में, ये युद्ध का नियम था, उसमें ये भी नियम था कि कोई पक्ष भी बदल सकता है। इसीलिए बर्बरीक की कथा जानते हैं, है ना? बर्बरीक जो है वो युद्ध में शामिल नहीं हुए थे और बर्बरीक एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो पूरे महाभारत को पलट सकते थे। लेकिन वो सिर्फ इसलिए सम्मिलित नहीं हुए, जब उनसे बात करने गए, उनसे चर्चा करने गए और पांडवों ने उनसे कहा कि आप युद्ध में शामिल हुए, तो उनका जो हार रहा होगा मैं उसके पक्ष में चला जाऊं। तो मतलब इस तरह का नियम था। तो वहां पे आप अपनी चॉइस ले सकते थे। नारायणी सेना का अर्थ ये नहीं था कि भाई कोई आदमी उससे अलग नहीं हो सकता। तो वो उसमें जो जिसके पक्ष में जाना चाहे, लेकिन वही है ना कि लोग सम्मान करते थे। अब इन्होंने अपने धर्म में देखा कि मुझे मेरे गुरु के साथ रहना चाहिए, और यही एक बात है आगे, मतलब मैं यही बात बोलने भी वाला था कि ये एक कारण है कि दुर्योधन और उकसा रहा है कि देखो ये आपका शिष्य है और ये अर्जुन का भी शिष्य है, और अर्जुन जो है वो भी आपके शिष्य हैं, अर्जुन आपके विपक्ष में खड़े हैं, ठीक है। परंतु ये सात्विकी जो है, जिसने अपने गुरु अर्जुन को अपना गुरु मानता, वो उसके पक्ष में खड़ा है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये आपका शिष्य होते हुए भी आपके खिलाफ है, अर्जुन का साथ दे रहा है। तो यहाँ पर द्वेष भावना, द्वैत भाव को और बढ़ा दे रहे हैं वो, और साथ साथ ये भी उकसा रहे हैं कि हमको कम नहीं समझना चाहिए, ये महान योद्धा है, ये इससे जो है पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो ये किसी भी टाइम युद्ध को पलट सकता है। इसके पहले भी जो लड़ाइयां हुई महाभारत से पहले, उसमें भी हर बार सात्विकी जीतते थे। सात्विकी कभी हारे ही नहीं, किसी भी युद्ध में सात्विकी नहीं हारे। सात्विकी सिर्फ और सिर्फ हारे तो अपने यादवों के आपस की फूट में, वहां मारे गए। अंत में जब भगवान कृष्ण जा रहे थे तो पूरा वंश नाश करना था, तो उस समय सात्विकी की मृत्यु होती है। पूरे महाभारत में और उससे पहले किसी भी युद्ध में एक जगह पर ऐसा होता है कि सात्विकी को थोड़ा खेद पहुंचता है, वहां पे अर्जुन की रक्षा करते हैं, तो वो उसको बहुत बुरा मानते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में कहीं पर भी वो एक इंसिडेंस है, महाभारत की चर्चा करेंगे तो हम लोग उसको समझेंगे। तो इस तरह से देखें तो सबसे ज्यादा जो चिंता है वो उनको युयुधान से है, और वो दोनों चीजें, द्वेष भावना और साथ साथ विपक्ष की भावना, दोनों उकसा रहे हैं द्रोण के अंदर कि आप देखो आपका शिष्य भी है, साथ साथ ये उनका, लेकिन ये तो आपसे कृतज्ञता प्रकट कर रहा है, आपके विपक्ष में खड़ा है। और ये भी बात है कि नारायणी सेना का भी सदस्य है, परंतु इसने अपने सखा भाव को, अपने अर्जुन को गुरु मानता है, आपसे ऊपर मान रहा है, इसलिए उनका साथ दे रहा है। तो ये सारे उसमें कहीं छुपे हुए मत हैं कि भाई आप इसको विशेष तौर पे टारगेट करके रखो, ये हमको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। नेक्स्ट जो है वो नाम लेते हैं विराट, विराटस्य। तो विराट क्या है? विराट जो है वो मत्स्य देश के राजा थे। हम लोग को पता है ये वाली कथा, जब अज्ञातवास हुआ तो उस समय पांडवों को छुपने की जगह चाहिए थी, तो पांडव जो है वो मत्स्य देश चले जाते हैं, और वहां विराट के यहाँ पर वो ये कहते हैं कि पांडवों को जो है कौरवों ने छल से मार दिया, और हम पांचों उनके सेवक थे, ये हमारी पत्नी है और द्रौपदी को, और हम लोग उनके यहाँ काम करते थे, परंतु वो वनवास के लिए चले गए। तो अब मतलब उनके साथ में धोखाधड़ी हुई, उनको वनवास हो गया, तो अब हम वहां से
हमारा काम छूट गया, अब हम कहाँ जाएं, तो आपके यहाँ सेवा करना चाहते हैं। तो ये कह करके उन्होंने विराट के यहाँ सेवा मांगी थी और फिर पांचों भाई वहाँ नियुक्त हुए। उसके बाद में जो विराट थे, राजा विराट एक युद्ध के लिए चले जाते हैं और ये खबर उनका पड़ोसी रहता है, सुशर्मा एक राजा रहता है, वो उसको पता चलती है। तो वो सोचता है ये बहुत अच्छा मौका है, इस समय जो है हम मध्य प्रदेश पर कब्जा कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। और वो उनकी गायों का अपहरण कर लेता है और उसमें कौरवों की सम्मति भी होती है। तो कौरव कहते हैं, कर्ण उसमें प्रमुख रहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम आपका साथ देंगे। युद्ध के लिए ललकारते हैं, राजा विराट होते नहीं है और उनका जो पुत्र होता है उत्तम, 3 पुत्र होते हैं। तो उत्तर कुमार जो उनका पुत्र है वो डरपोक किस्म का है, वो अपना नृत्य इत्यादि में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति है। तो युद्ध के लिए वो पहले तो दुनिया भर के बहाने बताता है कि भाई हम कैसे युद्ध करेंगे और युद्ध तो नहीं करना चाहिए इत्यादि इत्यादि। तो उसको अर्जुन ढांढस बताते हैं कि भाई आप चलो, चल सकते हैं। और हम लोग जो है, मेरे 2 भाई हैं नकुल सहदेव, वो पहले डंडा वंडा चला लेते थे, तो वो थोड़ा बहुत हाथ पांव चला लेंगे। भीम को आप देखते ही हो, ताकतवर हैं, तो 2-4 को तो मुक्के से मार के कर ही देंगे। मुझे भी हल्का फुल्का आता है, मैं बाकी काम तो नहीं जानता हूँ पर रथ चला लेता हूँ। तो तुम जहाँ कहोगे वहां मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा और तुम्हें उस युद्ध में बचा लूंगा, मरने नहीं दूंगा। तो ये सब जब उनको समझाते हैं उस पर भी नहीं मानते। तो वो कहते हैं कि देखो भाई ऐसा है कि अगर युद्ध नहीं लड़ोगे तो पूरे संसार में बात फैल जाएगी कि आप बहुत ही डरपोक और कायर किस्म के व्यक्ति हैं और आपके आगे पीछे जो नृत्यांगनाएं नृत्य करती रहती हैं और स्त्रियां चारों तरफ रहती हैं, इनको पता चल जाएगी। तो अगर आपका शौर्य एक राजकुमार का शौर्य नहीं रहेगा तो वैसे भी बाद में लोग आपके लिए बुरी भावना रखेंगे और ये तो आपसे दूर ही हो जाएंगे। तो ये सब समझाने के बाद में वो तैयार हो जाते हैं, वो युद्ध के लिए उनके साथ निकल पड़ते हैं। जब देखते भारी सेना सामने खड़ी है तो उत्तर कुमार वापस बोलते हैं, वापस चलो, अभी अभी मेरे बस का नहीं है ये सब, कौन लड़ाई लड़ेगा है, मैं तो तर कांप रहा हूँ, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले अच्छा कोई बात नहीं, तुम क्या कर सकते हो? तो बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का कुछ नहीं। बोले कि अब वापस जाने का ऑप्शन नहीं है, वहां जाएंगे तो पूरी प्रजा आपको देख के थूकेगी, तो आप इस समय वापस तो नहीं जा सकते। हम लोग युद्ध लड़ते हैं, भले से ही युद्ध में हार जाएं या पकड़े जाएं, जो भी रहेगा। मुझे थोड़ी बहुत धनुर्विद्या आती है और परंतु आप क्या कर सकते हो? बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। रथ चला सकते हो? बोले हाँ, रथ तो चला सकता हूँ। बोले कि आप रथ चलाओ और मैं थोड़ा बहुत प्रयास करता हूँ। बोले लेकिन मैं क्या है कि वो जंगल में हम लोग रहते थे, तो अपनी सुरक्षा के लिए हम लोगों के पास अस्त्र शस्त्र हैं जो हमने छुपा रखे हैं। वो अस्त्र शस्त्र हम निकाल लेते हैं और युद्ध के लिए चलते हैं। तो पेड़ से उतारते हैं। बी.आर. चोपड़ा की कृपा से हम लोगों ने वो सब देखा हुआ है। तो उसके बाद में वो जब गांडीव चलाते हैं और एक बाण से 100 बाण, हजारों बाण निकलना शुरू होते हैं, तो इनकी हालत पस्त हो जाती है। तो देखते हैं कि यार मेरे साथ में तो ये निश्चित रूप से महान धनुर्धर अर्जुन ही होने चाहिए। तो हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। बोले ठीक है, अब हम दोनों के पास एक सीक्रेट हो गया। ठीक है, मुझे पता चल गया कि तुम युद्ध नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, तुम्हें पता चल गया है मैं अर्जुन हूँ। ठीक है, तो यू शुड कीप माई सीक्रेट एंड आई विल कीप योर्स। बोले वहां चल के क्या बताओगे? बोले क्या बताना है? बोले मैं ये बताऊंगा कि तुमने बहुत ही वीरता से युद्ध लड़ा और सारी सेना को पछाड़ दिया। ठीक है, और तुम ये बताओगे कि ये बहुत ही अच्छी सारथी वाला इन्होंने काम किया और हमको बचा के ले आए। तो हम दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स बचा कर रखेंगे। तो ऐसा करके युद्ध होता है। तो उसमें सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल करते हैं। द्रोण युद्ध के लिए आए थे, तो द्रोण सम्मोहित हो जाते हैं और कर्ण जो है वो भगा दिए जाते हैं उस युद्ध में। उनको भागना पड़ता है, दुशासन, कर्म, सुशर्मा, ये सारे ही इनको भागना पड़ता है। तो उसको याद दिला रहे हैं कि देखो ये वही विराट है जिसके राज्य के लिए आप गए थे और हमारा जो साथी है सुशर्मा, इनका वो था, साथी था। तो बोले कि उसको देखो उन्होंने हरा दिया था और आपको भी सम्मोहन अस्त्र से मोहित किया गया था, जिसके कारण लोगों को गाय भी छोड़नी पड़ी और इन लोगों ने हमारे से धोखा किया। बाद में हम लोग को पता चला कि पांडव जो है ये पांडव ही थे उस अज्ञातवास में। तो ये धोखेधड़ी वाले भी लोग हैं, है ना। तो आप विराट पे भी आपको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। और ये जो विराट जी हैं ये अच्छे योद्धा भी हैं,
साथ साथ। तो हम लोग वो वाली गलती नहीं कर सकते कि इनका पुत्र है, ये स्वयं है आज तो खड़े। तो दुश्मन तो राज्य है ही है, लेकिन ये राजा जो हमारे सामने एक महान योद्धा है, तो इसको भी हम हल्के में नहीं ले सकते। और फिर तीसरा नाम लेते हैं द्रुपद, द्रुपदश्च महारथा। द्रुपद के बाद में वो कह देते हैं महारथी, तो ये तीनों ही महारथी हैं, तो इसलिए द्रुपद का नाम लेते हैं। द्रुपद के संबंध में हम लोग जो है वो जानते ही हैं कि किस प्रकार से द्रोण उनसे ईर्ष्या रखते हैं, और बाद में हालांकि द्रोण ने तो क्षमा कर दिया था, परंतु द्रुपद हमेशा से उनसे बदला लेना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को यज्ञ करके प्रकट किया था। और ये कथा जो है पूरी द्रोणाचार्य जी को पता है। द्रोणाचार्य जी के संबंध में मैं बताना चाहता था, पिछली बार वो प्रश्न भी था उनका, तो हम लोग उसको उस कथा को ले लें या फिर जब आएंगे सर आएंगे तभी उसको रखें। विकास जी से, हाँ, तो वो मतलब पूरी कथा उसमें हम लोग ले सकते हैं। तो आप लोग जैसा कहें, हम लोग द्रोण के संबंध में चर्चा कर सकते हैं या हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। द्रुपद तो उसमें मतलब ऑब्वियसली आ ही जाएंगे, आज है नहीं इसलिए हम पूछ रहे हैं, चर्चा करें या फिर उसको हम नेक्स्ट टाइम के लिए जाने दें, हैं वो आ जाएं तब चलिए ठीक है, तो वो आएंगे तभी हम लोग। तो द्रुपद जो है वो उनको याद दिला रहे हैं कि आप तो मित्रता करने गए थे, आपने मित्रता की बात की, परंतु द्रुपद जो है वो तब भी आपसे अच्छे से उन्होंने बर्ताव नहीं किया, और बाद में जब आपने उनको आधा राज्य दे भी दिया जीतने के पश्चात, उसके बाद भी उनके अंदर वो भावना हमेशा बनी रही और उन्होंने यज्ञ किया, और सामने धृष्टद्युम्न भी खड़ा है और द्रुपद स्वयं खड़े हैं। तो ये तीनों योद्धा आपके सामने खड़े हैं। तो पहली वाली जो सेकंड लाइन थी वो मतलब इस तरह से वो समझाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर जो फर्स्ट लाइन है वो सेकंड लाइन को कॉम्प्लीमेंट करती है। क्या बोलते हैं, अत्र सूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि। अत्र मतलब यहाँ, सूरा सूर्य कह रहे हैं कि सूर वो है जो शौर्य प्रदर्शित करे, क्षत्रियों का एक महान गुण है। तो वो सारे लोग जो युद्ध में मारे जाना पसंद करेंगे, पीठ दिखाना नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर वो सारे लोग सामने खड़े हैं, और कैसे हैं, महेशवासा। महेशवासा हम लोगों ने देखा, महा 3 शब्दों से मिलकर बना, महा, इशु और आशा। महा मतलब महान, इशु का मतलब होता है बाण, और आशा मतलब जिस पर आश्रित हो, आसन ले, यानी एक भयंकर बाण जिस पर आसन ले वो कहलाएगा महा इशु, यानी धनुष, और उसको धारण करने वाला वो होगा महान धनुर्धर। तो और यहां पर किससे वो तुलना कर रहे हैं, कौन है वो 2 लोग हैं, भीम और अर्जुन, है ना। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर भीम और अर्जुन जो हैं वो इनके समान ये सारे लोग, भीम और अर्जुन से वो हम लोग पहले भी ये वाली चीज देख चुके हैं कि भीम से तो, और इसमें पहले नाम देखिए अर्जुन का नहीं ले रहा है, वो कह रहा है अत्र सूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि, भीम का नाम ले रहा है, भीम और उसके बाद अर्जुन, मतलब उसके हिसाब से जो सबसे भयंकर योद्धा है पूरे युद्ध में, जिससे सबसे ज्यादा खतरा है वो भीम है, वो अर्जुन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भीम ने प्रतिज्ञा की हुई है कि सारे पांडवों को उसको विनाश कर ही देना है, और वो रक्त ला करके देगा द्रौपदी के केश में लगाने के लिए। तो इस प्रकार की जिसने प्रतिज्ञा कर रखी, इतनी भीषण प्रतिज्ञा, और जो हमेशा युद्ध के लिए व्याकुल हो रहा है। अर्जुन तो क्या है, अभी भगवत गीता चल रही है, इसमें बीच में गांडीव और वो सब छोड़ देंगे, तो वो युद्ध के लिए इतने आसक्त नहीं है। लेकिन भीम जो है वो कभी भी इससे पीछे नहीं हटे, उन्होंने सेना की कमान भी संभाल रखी है, सेनापति है ना भीम, इकलौता सेनापति रहा पूरे युद्ध में, पांडवों की तरफ एक ही सेनापति रहा, वो भीम थे। तो वो तो मतलब कभी हारने वाले नहीं थे। और हम लोगों ने पहले प्रथम श्लोक में चर्चा की थी ना कि धृतराष्ट्र जो है वो कहता है कि भाई मुझे इतना भय है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा की थी ना, तो वहां पे
धृतराष्ट्र के मन में जो आ रहा होता है, वो 2 श्लोक हम लोगों ने वहां पर चर्चा की थी जो महाभारत में है, कि भीम के बारे में धृतराष्ट्र का परसेप्शन क्या है। वो बोलते हैं वहां पर भी, ग्रस्मानम मणिकानि नरवारणम वाजनाम पश्यामि वाग्रतो भीमम क्रोध मूर्छित माहवहे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भीमसेन युद्ध में क्रोध से मूर्छित होकर के मनुष्य, हाथी, घोड़ों, सभी सेनाओं को अकेले मारते चले जा रहे हैं। मतलब भीम का जो परसेप्शन है कौरवों के अंदर और धृतराष्ट्र के अंदर, वो इतना भयानक है। वो अर्जुन से डरे हुए हैं, लेकिन भीम, उनको पता है कि अर्जुन हो सकता है एक बार को क्षमा कर दे, एक बार को युद्ध पीछे छूट जाए। उनके अंदर विनम्र भाव भी है, कहीं कहीं दयालुता है, तो वो छोड़ सकते, लेकिन ये नहीं छोड़ने वाला। अब आगे वो बोलते हैं, अस्त्रे द्रोणार्जुन समम वायु वेग समम जवे महेश्वर समम क्रोधे को अन्याद भीम वावहे। अस्त्र विद्या में भीम अकेले द्रोणाचार्य और अर्जुन के समान है। तो उनकी दृष्टि में भीम जो है वो द्रोणाचार्य के समान भी है और अर्जुन से कहीं कम नहीं है। तो कहते हैं वेग में वायु की समानता है, वायु वेगम समम जवे, और क्रोध में महेश्वर के तुल्य। जैसे भगवान शिव आंख खोल देते हैं और उसके बाद में फिर कोई नहीं बचता, इस प्रकार का भीम है। तो उससे युद्ध में कोई नहीं मार सकता, और जिसको कोई नहीं मार सकता तो वो डेफिनेटली हमको मार देगा। इसलिए वो कहते हैं कि भीमा अर्जुन समायुधि। और योद्धा किस प्रकार के हैं? ये भीम और अर्जुन के समान। जो इस युद्ध का स्टैंडर्ड है, योद्धाओं का स्टैंडर्ड है, वो भीम और अर्जुन। तो यहां पर उसने 3 योद्धाओं के नाम बताए, युधान, विराट और द्रुपद। वो कहता है कि ये तीनों जो है वो बल में और शस्त्र विद्या में, ये तीनों ही अर्जुन और भीम के समान है। तो हमको किसी भी प्रकार से इन पे कोई भी दया का भाव नहीं रखना चाहिए, और साथ में इस पर ध्यान भी रखना चाहिए, इन पे विशेष ध्यान रखना होगा।